Hello students, I am Anusha Srivastava and you are watching Anuraja Nursing Classes. So today we are going to deal with Indian Lunatic Act. So before going to the topic, please like, share and subscribe my channel Anuraja Nursing Classes. So as we will move forward, firstly we should know why we are learning Indian Lunatic Act. ठीक है? सो इंडियन लुनाटिक एक्ट जो बेसिकली वो बीएससी और जीएनएम के सिलेबस में मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में आता है, लीगल साइकेट्री चैप्टर्स में. ठीक है. लुनाटिक एक्ट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट as per the history, as per to know the subject, as per to get the knowledge about something, it is very important. Okay, so we will go with that. So the word Indian Lunatic Act, in which lunatic is the word which is originally related from insanity. Insanity मतलब अच्छा माइंड नहीं है, sane मतलब अच्छा माइंड, insane मतलब अच्छा माइंड नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा माइंड जिसमें हेलुसिनेशंस आ रहे हैं, क्लाइंट को लग रहा है कि कोई उसे बुला रहा है पर एक्चुअल में कोई नहीं बुला रहा है. ठीक है. या क्लाइंट को लग रहा है कोई इसको हार्म पहुंचाना चाह रहा है पर एक्चुअली में कोई नहीं है ऐसा. ठीक है. डेल्यूजन्स आ रहे हैं, इल्यूजन्स आ रहे हैं. ऐसे माइंड को क्या कहते हैं? अनसाउंड माइंड. क्या कहते हैं? अनसाउंड माइंड. और इसी अनसाउंड माइंड को हम और भी क्या कह सकते हैं? इनसेनिटी. ठीक है. इंसेनिटी, ऐसे पर्सन जिनका अनसाउंड माइंड है वो इंसेनिटी इलनेस में आएगा. ठीक है. लुनाटिक सिर्फ इंसेनिटी रिफर नहीं करता है. लुनाटिक उस टाइम पे एपिलेप्टिक पीपल को भी ये रिफर किया जाता था. ठीक है. कि लुनाटिक मीन्स एपिलेप्टिक पीपल, ऐसे पीपल जिनको सीजर्स आ रहे हैं या जिनको सीजर्स की वजह से एपिलेप्सी कंडीशन हो गई है. ठीक है. तो आईएलए इंडियन लुनाटिक एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा पहला प्रोग्राम या पहला एक्ट था जो कि लॉन्च हुआ था हमारे इंडिया में. और ये कब आया था? 1912 में. ठीक है. बिफोर इंडियन लुनाटिक एक्ट गवर्नमेंट को सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखी होंगी. ठीक है. क्योंकि जब इंडियन लुनाटिक एक्ट नहीं आया था उस टाइम पे क्या होता था कि मेंटल इलनेस वो एक सिन टाइप का था. ऐसा था कि वो पाप है. ठीक है. उन जो क्लाइंट थे जो मेंटली इल थे उनको सोसाइटी से दूर कर दिया जाता था, उनको अब्यूज किया जाता था, असॉल्ट किया जाता था. ठीक है. उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, उनकी केयर नहीं की जाती थी. ठीक है. बट आईएलए के आने से काफी चीजें चेंज हुई. ठीक है. आईएलए ने एक फंडामेंटल चेंज लाया, मैनेजमेंट ऑफ असाइलम, असाइलम्स बनाए जो कि बाद में चल के जिनको मेंटल हॉस्पिटल भी कहा गया. पर आईएलए का जो मेन फोकस था वो मेंटली इल क्लाइंट्स के लिए नहीं था, वो था सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम द मेंटली इल पीपल. जो पर्सन्स मेंटली इल थे, दिमाग से पागल थे. ठीक है. या दिमाग से बीमार थे दिमागी तौर से, उनसे सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ लाया गया, ये एक्ट लाया गया. ठीक है. और ये जो एक्ट है आईएलए 1912 में जो आया था, इन्होंने क्या किया? ह्यूमन राइट, जो बेसिक ह्यूमन राइट जो एक किसी भी पर्सन को मिलना चाहिए, आइदर वो डिजीज हो आइदर वो नॉर्मल हो, उसको वायलेट किया. ठीक है. मेंटल असाइलम्स में पेशेंट्स को एडमिट किया, क्लाइंट्स को जो मेंटली इल थे, बट उनको बेसिक जो राइट्स दी जानी चाहिए वो नहीं दी गई. एंड सिर्फ वो कस्टोडियल सेंटेंस था, मतलब उनको कस्टडी में रखा गया. ऐसी कस्टडी में जहां पे बार्स लगे होते, जैसे जेल्स में बार्स लगे रहते हैं, सेम एज आईएलए के जो मेंटल असाइलम्स थे वहां पे भी बार्स थे. एज अ रिजल्ट जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी थी उन्होंने क्या कहा? जो आईएलए 1912 है वो इनअप्रोप्रिएट है एंड सब्सिक्वेंटली हेल्प टू ड्राफ्ट अ मेंटल हेल्थ बिल इन 1950. और उन्होंने क्या किया? मेंटल हेल्थ बिल पास कराने में हेल्प की जो कि 1950 में आया था. ठीक है. तो हमने देखा कि आईएलए क्या है. आईएलए कहाँ से आया? लुनाटिक वर्ड. लुनाटिक वर्ड कहाँ से आया? इंसेनिटी या फिर एपिलेप्टिक पीपल. ठीक है. पहला एक्ट था जो कि इंडिया में लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा. ये फंडामेंटल चेंज किया, मेंटल असाइलम्स को बनवाया. ठीक है. इनका फोकस क्या था? कि प्रोटेक्शन करना है सोसाइटी को फ्रॉम मेंटली इल पेशेंट्स या क्लाइंट्स. ठीक है. आईएलए बेसिक राइट्स को वायलेट करता है और कस्टोडियल सेंटेंस प्रोवाइड करता है. ठीक है. नाउ वी विल डील विद द चैप्टर्स. सो
देयर आर टोटली 8 चैप्टर्स इन द ILA। ठीक है, इंडियन ल्यूनेटिक एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं? 8। ठीक है, वी विल डील वन बाय वन। फर्स्टली वी विल सी व्हाट आर द चैप्टर्स। तो चैप्टर 1 क्या करता है? डेफिनेशंस ऑफ टर्म। ILA के में जो भी टर्म यूज किए गए हैं, मेन टर्म, उनकी डेफिनेशन प्रोवाइड करता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 2 रिसेप्शन ऑफ लुनाटिक्स। लुनाटिक्स का रिसेप्शन, रिसीव कैसे करेंगे लुनाटिक्स पीपल को। ठीक है, चैप्टर 3 केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ विजिटर्स। जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको केयर या ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे। चैप्टर 4 प्रोसीडिंग्स इन लुनासी इन प्रेसिडेंसी टाउन। मतलब प्रेसिडेंसी टाउन मतलब जहां मेंटल असाइलम है या प्रेसिडेंसी टाउन है, वहां पे लुनासी के साथ क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो की जाएंगी एज पर द जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चैप्टर 5 प्रोसीडिंग्स इन लुनासी आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन। प्रेसिडेंसी टाउन के बाहर में लुनासी या लुनाटिक पीपल्स के साथ क्या प्रोसीडिंग्स की जाएंगे एज पर द जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देन चैप्टर 6 डील करेगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ असाइलम, असाइलम कैसे एस्टैब्लिश किए जाएंगे। चैप्टर 7 डील करेगा कि लुनाटिक का जो खर्चा है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जो भी लुनाटिक पीपल या मेंटली इल पीपल होते हैं उनके घर वाले उनको छोड़ देते हैं, वो एक्सेप्ट करने से वो कर जाते हैं कि वो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अपने घर में हम नहीं रखेंगे। तो एक तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, फैमिली पे डिपेंडेंट थे जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस। अब फैमिली ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब वो क्या करेंगे मेंटल असाइलम में, तो अब उनके पास तो इनकम नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, असाइलम फंडेड किया। मतलब उनको असाइलम में रखा और असाइलम ने खुद पैसे दिए उनको फॉर रहना खाना एंड ऑल। देन चैप्टर 8 क्या करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन से डील करेगा। ठीक है, फॉर मेंटल असाइलम कैसा होना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए, सबसे डील करेगा। तो टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स। ओके, सो चैप्टर 1 डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। क्या क्या डेफिनेशन है, ये प्रिलिमिनरी चैप्टर भी इसको हम कहते हैं। सो डिफाइन अ लुनाटिक एज एन इडियट और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो लुनाटिक मतलब क्या होता है? एक इडियट या फिर ऐसा पर्सन जिसका माइंड क्या है, अनसाउंड है। अनसाउंड मतलब अच्छा माइंड नहीं है। डिफेक्टिवनेस ऑफ रीजनिंग वेदर पार्शियल और कंप्लीट वाज कंसीडर्ड एज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में भी यहाँ इन्होंने बताया कि डिफेक्टिवनेस है, रीजनिंग नहीं कर पा रहे। ठीक है, या तो आधी रीजनिंग या तो कंप्लीट रीजनिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे माइंड को हम क्या कहेंगे, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, असाइलम क्या कहेंगे, असाइलम मतलब होता है मेंटल हॉस्पिटल या असाइलम हॉस्पिटल जहाँ पे लुनाटिक्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा, मतलब लुनाटिक्स के लिए एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया है जो कि लुनाटिक्स के लिए है प्रॉपरली। ठीक है, उसको हम असाइलम कहते हैं। चैप्टर 2 deals with the mainly the procedure to be followed to admit a psychiatric patient into a mental hospital। क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे while admitting the psychiatric patient into a mental hospital। चैप्टर 2 फोकसली डील करता है उससे। ठीक है, नाउ वी विल डील विद चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या करेगा, डिस्क्राइब करता है प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग केयर ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज। चैप्टर 2 किसे डील कर रहा था, प्रॉपरली एडमिशन से, बट यहाँ पे चैप्टर 3 एडमिशन हो गया है। अब क्या होगा, डिस्चार्ज या फिर केयर कैसे प्रोवाइड करना है या क्या ट्रीटमेंट देना है, या डिस्चार्ज कब होगा या कैसे होगा, उन रूल्स एंड रेगुलेशन वो प्रॉपरली केयर से फॉलो किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आता है बहुत इंटरेस्टिंग है, पैरोल। ठीक है, सबने मूवीज देखी होगी। ठीक है, काफी मेंटल असाइलम या फिर मेंटल हॉस्पिटल या फिर साइकेट्रिक नर्सिंग या साइकेट्रिक रिलेटेड मूवीज देखी होंगी, तेरे नाम या अदर बहुत सारी मूवीज हैं। वहां पे जब हम देखते हैं तो वहां पे एक वर्ड आता है पैरोल। इवन ये पैरोल वर्ड यूज किया जाता है फॉर द क्लाइंट्स हु आर इन द जेल ऑल्सो। ठीक है, तो पैरोल क्या है, एक परमिशन दी जाती है जो पेशेंट्स है उनको, कि अगर उनके घर में कोई फैमिली फंक्शन है या कोई रिचुअल्स है, किसी की शादी है या कोई मर गया है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में वो पैरोल में घर जा सकते हैं और फिर वो वापस आएंगे हॉस्पिटल में। ठीक है,
ड्यूरिंग पैरोल द पेशेंट कैन लीव द हॉस्पिटल एनी टाइम वो पेशेंट लीव करेगा हॉस्पिटल को एंड कैन बी ब्रॉट बैक फोर्सफुली। अगर वो खुद से रिटर्न नहीं आएगा 90 डे के अंदर अंदर, तो हमें उसको जबरदस्ती वापस लेके आना है मेंटल हॉस्पिटल में। ठीक है, तो पैरोल क्या है, परमिशन दी जाती है पेशेंट को या क्लाइंट को, जो कि अपने घर में जाके अपने फैमिली रिचुअल्स या फैमिली फंक्शंस को अटेंड करे। और उनको ये कहा जाता है कि 90 दिन तक, मैक्सिमम 90 दिन तक, 3 महीने तक आप वापस आ जाए। अगर पेशेंट या क्लाइंट वापस नहीं आता है तो उन्हें फोर्सफुली लेके आना होता है हॉस्पिटल में। ठीक है, तो ये था मतलब पैरोल का, जो कि कहाँ पे डील होगा, चैप्टर 3 में। नाउ कुछ इन्फो है आईएलए के लिए अकॉर्डिंग चैप्टर 3 के लिए ही। इन चैप्टर 3 5 कैटेगरीज ऑफ एडमिशन मेथड वर मेंशन, मतलब चैप्टर 2 और 3 में 5 कैटेगरीज ऑफ एडमिशन मेथड मेंशन किए जाएंगे, जिसमें कुछ है वॉलेंट्री, मतलब खुद से, या तो क्लाइंट खुद से आके कह रहा है कि हाँ मैं मेंटली इल हूँ, मुझे एडमिशन चाहिए। ठीक है, रिसेप्शन ऑर्डर ऑन पिटीशन, या किसी ने पिटीशन डाली है कि इनका एडमिशन करा दीजिए, ये मेंटली इल है। रिसेप्शन ऑर्डर विदाउट पिटीशन, रिसेप्शन ऑर्डर दिया गया है, कोई पिटीशन नहीं डाली है। इंक्विजिशन जुडिशियल एंड एज अ क्रिमिनल लुनाटिक, या फिर इन्होंने क्राइम कर दिया है और ये उसके बाद कह रहे हैं कि, या फिर लोग कह रहे हैं कि ये पागल थे इस वजह से इन्होंने क्राइम कर दिया, तो वहां पे भी इनको क्या किया जाएगा, मेंटल असाइलम में एडमिट किया जाएगा। ये कुछ 5 कैटेगरीज है जो कि आप मेंटल हेल्थ एक्ट में फोकसली देखेंगे। ठीक है, सो देयर वाज अ बोर्ड ऑफ विजिटर और अपॉइंट होते हैं बाय द गवर्नमेंट व्हिच हैड अ रोल इन एडमिशन ऑफ वॉलंटरी पेशेंट, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है एडमिशन कराने के लिए जो पेशेंट वॉलंटरीली आ रहे हैं। इंटरफेयरिंग विद ऑनगोइंग केयर एंड ट्रीटमेंट डिस्चार्ज, और ये इंटरफेयर भी करेंगे ऑनगोइंग केयर, जो केयर इनको दी जाएगी इनके ट्रीटमेंट में और इनके डिस्चार्ज में, एक्सेप्ट क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं किया जाता। ठीक है, आईजी प्रिंस वाज एन एक्स ऑफिसर मेंबर ऑफ दिस बोर्ड। ठीक है, now chapter 4. So chapter 4 is basically deals with the proceedings of lunacy in presidency town. Presidency town में कैसे proceedings की जाएगी? So the court have jurisdiction under High Court of Judiciary at Fort William, Madras and Bombay. तो court under jurisdiction under High Court, जो कि मद्रास, फोर्ट विलियम एंड बॉम्बे में है। jurisdiction powers over person and state of lunatic, जुडिक्शन के पास पावर क्या है, पर्सन के ऊपर और लुनाटिक्स के ऊपर उनके पास पावर है वो डिसीजन मेकिंग का। ये जो जुरिडिक्शन है वो मैनेजमेंट भी करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे, कहेगा कि क्या केयर प्रोवाइड करनी है, कैसे मैनेज करना है मेंटल असाइलम्स को। इनके पास पावर है कि किसी की भी प्रॉपर्टी को ये डिस्पोज कर देंगे फॉर सर्टेन पर्पस। ठीक है, वेस्टिंग ऑर्डर्स भी देंगे कि किसी की प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दे। ठीक है, लाइक मेंटली इल पेशेंट है, इसकी प्रॉपर्टी है, ये इनके घर वालों के नाम कर दे, इनके पास ये भी पावर है। ठीक है, पावर टू ट्रांसफर ऑफ स्टॉक बिलोंगिंग्स टू लुनाटिक इन अदर केस, या स्टॉक बिलोंगिंग्स भी है अगर तो वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इनके पास ये सारी पावर होती है। तो ये कहाँ पे डील होगा, प्रेसिडेंसी अनाउंस प्रोसीडिंग ऑफ लुनेसी। ठीक है, चैप्टर 4। नेक्स्ट वी विल डील विद चैप्टर 5। अब प्रेसिडेंसी टाउन के बाहर में क्या प्रोसीडिंग्स लुनेसी के साथ की जाएगी वो यहाँ पे है। सो इंक्विजिशंस किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फाइंडिंग देयर ऑन कर सकते हैं, कस्टडी एंड मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो देखना होगा। पावर टू डायरेक्टर और कलेक्टर, मतलब डायरेक्टर और कलेक्टर को पावर दी जाएगी। पावर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू अपॉइंट गार्जियन एंड मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये पावर दिया जाता है कि वो मेंटली इल क्लाइंट के लिए कोई गार्जियन या फिर कोई मैनेजर जो इनके बिहाफ में इनके लिए डिसीजन मेक कर सके कि क्या केयर देना है, इन्फॉर्म कंसेंट दे सके, ये पावर दी जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। एंड रिलेटिव में स्यू फॉर एन अकाउंट, रिलेटिव को स्यू करने का भी इनके पास प्रॉपर अथॉरिटी है। चैप्टर 6 क्या होता है, डील्स बेसिकली विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ असाइलम, एस्टैब्लिश कैसे करना है असाइलम को, ये प्रॉपर डील करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये लाइसेंस हो, या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद मेंटल असाइलम खोल सकती है या फिर इनके पास लाइसेंस होता है कि एस्टैब्लिशमेंट असाइलम करे, मतलब एस्टैब्लिश कराए असाइलम। ठीक है, इनके पास पावर भी होता है कि कैंसिल कर दे लाइसेंस को अगर प्रॉपरली केयर और ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। प्रोविजन ऑफ एडमिशन ऑफ लुनाटी इन असाइलम आउटसाइड अ स्टेट, मतलब आउटसाइड कोई स्टेट में, स्टेट के आउटसाइड भी कोई असाइलम है तो ये वहां पे भी एडमिशन करा सकते हैं लुनाटिक्स का।
ठीक है। तो बेसिकली चैप्टर 6 क्या करता है, स्टैब्लिशमेंट के डील, असाइलम्स का स्टैब्लिशमेंट डील करता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो हॉस्पिटल मतलब असाइलम ओपन करे या फिर लाइसेंस लोगों को ओपन करने के लिए, लाइसेंस कैंसिल करने का भी अथॉरिटी है, और स्टेट के बाहर भी जाके एडमिशन कराने का प्रॉपर अथॉरिटी होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास इनके टाइम पे, आईएलए के टाइम पे। ठीक है। चैप्टर 7 डील्स विद द एक्सपेंसेस ऑफ लुनैटिक्स, कि लुनैटिक्स का खर्चा पानी कैसे चलेगा, ठीक है, उस टाइम पे। तो जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, लुनैटिक्स को जो भी केयर प्रोवाइड की जा रही है, जो भी डाइट दी जा रही है, ठीक है, जो भी सर्विसेज दी जा रही है, उसका पूरा पूरा खर्चा किस पे आएगा, गवर्नमेंट पे। ठीक है, गवर्नमेंट उठाएगी। एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन ही पोजेशन ऑफ अ लुनैटिक फाउंड वैंडरिंग, प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेशन भी दिया जाएगा अगर लुनैटिक को वॉन्डरिंग मतलब लुनैटिक इधर उधर घूमते उठता पाया गया, तो मे भी उसके लिए एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी दी जा सकती है। एप्लीकेशन टू सिविल कोर्ट फॉर ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस, इवन कभी ऐसा भी हो सकता है कि लुनैटिक या उनके फैमिली वाले क्या करें, अप्लाई करें कोर्ट में फॉर द कॉस्ट मेंटेनेंस, तो उसके लिए भी उनको पैसे मिल सकते हैं, कॉस्ट मेंटेनेंस मिल सकती है। और प्रॉपर्टी भी मिल सकती है अगर लुनैटिक फाउंड वैंडरिंग मतलब अगर लुनैटिक वैंडरिंग फाउंड मिला उस टाइम पे उसको मेंटल असाइलम में लाया गया, तो एप्लीकेशन फॉर प्रॉपर्टी भी की जा सकती है। चैप्टर 8, इट इज द लास्ट चैप्टर इन द इंडियन लुनैटिक एक्ट which basically deals with the rules and regulation to be imposed by the state government regarding the care of lunatics. State government क्या क्या rules and regulations पास कर रही है, इम्पोज कर रही है फॉर द केयर ऑफ द लुनैटिक्स, वो डील करता है। तो पेनाल्टी फॉर इम्प्रॉपर रिसेप्शन और डिसेप्शन ऑफ लुनैटिक, अगर जो मेंटल असाइलम से इम्प्रॉपर रिसेप्शन मतलब इम्प्रॉपर एडमिशन कर रहे हैं, सही से एडमिशन नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट है, उसके घर वाले कह रहे हैं कि वो पागल है, ठीक है, वो मेंटली इल है, बट क्लाइंट से जब एमएससी कर रहे हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं पाया जा रहा है, प्रोसेस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं पाया जा रहा है उसमें, बट घर वाले कह रहे हैं कि ये पागल है, कुछ घूस दे दिया तो एडमिशन हो गया। ठीक है, ऐसे केसेस में डिस्चार्ज अगर हो रहा है उस टाइम पे, ऐसे केसेस में अगर इम्प्रॉपर रिसेप्शन हुआ है, तो उस टाइम पे पेनाल्टी भी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। देन पावर टू गिव इफेक्ट टू वारंट्स एंड ऑर्डर्स ऑफ सर्टेन कोर्ट्स आउटसाइड इंडिया, इवन इनके पास पावर टू गिव वारंट्स भी है एंड ऑर्डर्स जो आउटसाइड इंडिया के कोर्ट्स हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो बट ये था हमारा इंडियन लुनैटिक एक्ट। सो बेसिकली हमने देखा कि इंडियन लुनैटिक एक्ट कब आया, इसमें कितने चैप्टर्स थे। ठीक है, हमने चैप्टर्स को वन बाय वन देखा अप टू द चैप्टर 8 जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ड्रॉबैक था। तो अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे किसका ड्रॉबैक क्या था, राइट। पहले पहले ही हमने बता दिया था कि ये किस लिए बनाया गया था, फोकस क्या था, लोगों को बचाने के लिए फ्रॉम द मेंटली फॉर एग्जाम्पल फिजिकल इलनेस है, सोशल इलनेस है, अदर हमारा इलनेस है। ठीक है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, बहुत सारे टाइप के इलनेसेस होते हैं, उन्हीं में से एक मेंटल इलनेस भी है। तो क्या मेंटल इलनेस को से हमें बचना चाहिए या हमें प्रोवाइड करनी चाहिए केयर। ठीक है, हमें तो उन्हें केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, डरना तो नहीं चाहिए, वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। अगर इफ वो अग्रेसिव है, हार्मफुल है, एट दैट टाइम वी हैव टू मेंटेन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, बट इट डजंट मीन कि हम उन्हें अब्यूज करें, टॉर्चर करें, राइट। तो यहाँ पे प्रॉपरली ह्यूमन राइट को वायलेट करता है। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा था। और ये इसलिए भी मेंटल हेल्थ को केयर प्रोवाइड करने के लिए नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बना था, ये भी इसका एक ड्रॉबैक था। नेक्स्ट और कुछ ड्रॉबैक यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि ये ये एक्ट डिस्कार्ड कर दिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों, क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा थे। दो तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिए। तीसरा क्या है, ये मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन को सेम कंडीशन मानता है। ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन मतलब कि जो पर्सन है उसका आईक्यू क्या है, नॉर्मल से कम है, 90 से कम है। ठीक है, एंड फर्दर इट कैन बी कैटेगराइज इनटू द 4 लेवल्स, वो अलग है। बट मेंटल रिटार्डेड क्लाइंट को या मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड को कभी भी हेलुसिनेशंस नहीं आते हैं,
delusions नहीं आते, illusions नहीं आते, ठीक है। साथ ही साथ mental retardation is not a illness, it is a growth retardation of mind. माइंड का ग्रोथ रिटार्डेड हो गया, माइंड डेवलप नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आईक्यू क्या हो गया, कम रह गया, ठीक है। बट मेंटल इलनेस में क्या है, मेंटल इलनेस में बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो रिस्पॉन्सिबल करेंगे, पेशेंट को हेलुसिनेशन आएगा, डिल्यूजन आएगा, पेशेंट वॉन्डरिंग करेगा, ठीक है, यूफोरिक हो सकता है पेशेंट, ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस हैं जो पेशेंट में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन इज नॉट सेम, ठीक है। एंड इनके ड्रॉबैक की वजह से कौन सा एक्ट आया, मेंटल हेल्थ एक्ट, जो कि कब आया था वो हम आगे देखेंगे फॉर द फर्दर क्लासेस, ठीक है। सो बिब्लियोग्राफी बेसिकली आई हैव टेकन द content from the Neeraj Ahuja book and R. Shivani, and basically the indiancode.nic.in. So I hope you understand the class. So let's take a little bit summary. So you know about Indian Lunatic Act कब आया था, 1912 में। बेसिकली कितने चैप्टर्स थे, चैप्टर 8 थे। 1 definition of terms, chapter 2 reception of lunatic, chapter 3 care and treatment of visitor, chapter 4 proceedings in lunacy in presidency town, chapter 5 proceeding in lunacy outside presidency town, chapter 6 establishment of asylum, chapter 7 expenses of lunatics, and chapter 8 rules and regulations that should be followed by the mental asylum while providing the care. So this is all about Indian Lunatic Act. So I hope you guys learned much about Indian Lunatic Act. So this is the end. Thank you, students. Please like, share and subscribe my channel Anuraja Nursing Classes and stay tuned for the further classes. Thank you.